मनुष्य स्वयं का उद्धार नहीं कर सकता, स्वयं भगवान भी उसका उद्धार नहीं कर सकते। जो कर्मेंद्रियों के वश है, विकारों के अधीन है, पाप कर्म करता है, वह स्वयं ही स्वयं का शत्रु होता है। ऐसा मनुष्य न स्वयं से संतुष्ट रहता है न औरों से। और जो मनुष्य स्वयं से संतुष्ट ना रहे, भला भगवान उससे कैसे संतुष्ट रह सकते हैं। तो हम अपने आप को कैसे संतुष्ट करें, अपना उद्धार कैसे करें? आइए देखते हैं गीता रहस्य के 17वें एपिसोड। ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय में योग की गुह्य व्याख्या करते हुए भगवान कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार कर देना चाहिए। उसको अपने उद्धार के लिए किसी और की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये बात बहुत स्पष्ट है कि कई लोग सोचते हैं भगवान हमारा उद्धार कर देगा, हम उसकी भक्ति करें, परंतु नहीं, अपने उद्धार का मार्ग हमें स्वयं ही प्रशस्त करना होगा। इसलिए बहुत अच्छी बात कही, हे अर्जुन, वो मनुष्य जो इंद्रियों के वश है, जो कर्मों में आसक्त है या जो पाप कर्म करता है, वो मनुष्य स्वयं ही अपना शत्रु है। और जो कर्म इंद्रियों के आकर्षण से परे है, जो पुण्य कर्म कर रहा है, जो अनासक्त होकर कर्म कर रहा है, जो परमात्मा के स्वरूप में स्थित है, ऐसी आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है। तो हम अपने मित्र बन जाएं। आज संसार के बहुत से लोग अपने शत्रु बन गए हैं। बाह्य शत्रुओं की भी कमी नहीं है, परंतु सबसे बड़ी शत्रुता मनुष्य स्वयं से कर रहा है। वो भूल गया है कि उसके पाप कर्म उसे अधोगति की ओर ले जा रहे हैं। वो अपने कर्मों का, अपनी धन संपत्ति का, अपने पद पोजीशन का सदुपयोग भी नहीं कर पा रहा है, तो उसका सुख भी नहीं ले पा रहा है। तो क्यों न हम सभी अपने परम मित्र बन जाएं? भगवान भी हमारा परम मित्र है, लेकिन यदि हम स्वयं के परम मित्र नहीं बनेंगे तो भगवान की मित्रता भी भला हमारे क्या काम आएगी, हमारी धन संपत्ति भी भला हमारे क्या काम आएगी। इसलिए सभी अपने विचारों को शुद्ध करें, अपने आहार को शुद्ध करें, अपने व्यवहार को शुद्ध करें, अपने संस्कारों को शुद्ध करें, अपने कर्मों को श्रेष्ठ करें, तो हमारे अपने ही श्रेष्ठ कर्म हमें श्रेष्ठ गति प्रदान करने वाले होंगे। हम सबको रोज का अनुभव है, होना चाहिए कि यदि हमसे कोई गलती हो जाती है, यदि हमसे कोई पाप कर्म हो जाता है, तो हमारे मन की स्थिति कैसी रहती है? क्या हमारा मन उस समय सुख का अनुभव करता है? कदापि नहीं। लेकिन यदि हम किसी प्यासे को पानी पिला दें, यदि हम किसी भूखे को भोजन करा दें, यदि हम किसी असहाय व्यक्ति की सहायता कर दें, यदि हम किसी रोगी को थोड़ा सा भी सुख दे दें, किसी दर्द में कराहते व्यक्ति को थोड़ा सा भी दर्द से राहत दिला दें, तो हमें स्वयं को कितना सुख महसूस होता है। अनुभव करें सभी। स्वयं सुख प्राप्त करना है तो दूसरों को सुख प्रदान करें। दूसरों को दुख देने वाला व्यक्ति सुखी कदापि नहीं रह सकता है। ऐसे ही हम चलें अब पुनः योग की चर्चाओं पर। योग की चर्चा करते हुए भगवान हमें बार बार याद दिलाते हैं कि जो व्यक्ति कर्म इंद्रियों के अधीन है, जो व्यक्ति कर्मों में आसक्त है, वो कभी भी निसंकल्प नहीं हो सकता। हम सब इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम इसकी व्याख्या भी कराए हैं और आगे बढ़ें। तो कोई भी मनोविकार यदि हमारे अंदर है तो हम योग युक्त नहीं हो सकते। तो हमें चाहिए हम अपनी व्यर्थ की कामनाओं का त्याग कर दें, आलस का त्याग कर दें, ममता को एक तरफ रख दें, ईर्ष्या द्वेष से किनारा कर लें, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को अपने शत्रु समझकर उन्हें देश निकाला दे दें और आत्मा को परमात्मा में लगावें। ये 10वें श्लोक का बहुत सुंदर अंतिम महावाक्य है कि इस तरह एक मनुष्य आत्मा को परमात्मा में लगावे। ये है योग। जब हम
आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तभी हम स्वयं को योग युक्त कहलाते हैं। भगवान दो बातें और बहुत अच्छी कह रहे हैं कि वो मनुष्य जो मान अपमान, सुख दुख, हार जीत, सर्दी गर्मी में अपने चित्त को शांत रखता है, वो योग युक्त हो सकता है। और दूसरी बात, जो मित्र और शत्रु में, अपने और पराये में और संसार में जितने भी ये भेद हैं उनमें संभाव रखता है, वो योगी बन सकता है। इन दो बातों की चर्चा भी हम थोड़ी सी आपके समक्ष करेंगे। आज भेदभाव का ज़माना है। एक समय था जब भारत की व्यवस्था 4 वर्णों में बटी थी और शूद्र वर्ण को लोग हे दृष्टि से देखते थे, और जो दूसरे नीच जाति के लोग होते थे उनको तो शहर से भी बाहर रखते थे। उनके यदि दर्शन भी हो जाए, यदि स्पर्श भी हो जाए तो बड़ा ही अशुभ माना जाता था। परंतु जब से एजुकेशन बढ़ी, हमारा देश स्वतंत्र हुआ, ये ऊंच नीच का भेदभाव तो काफ़ी कम हो गया, परंतु धर्मों के भेदभाव अभी भी बरकरार हैं, जिससे जहाँ तहाँ संघर्ष होते रहते हैं, मार काट होती रहती है, अशांति होती रहती है, और धर्मों में लोगों की, बुद्धिमान लोगों की अश्रद्धा होती जाती है। समझदार और बुद्धिमान लोग समझते हैं कि धर्म मनुष्य को शांति देने की बजाय हिंसा का मार्ग दिखा रहे हैं। धर्म जो दया और प्रेम का मार्ग था, उसने घृणा और क्रूरता का स्थान ले लिया है। तो हम सभी को अपने विचारों को, अपनी दृष्टि को बदलना होगा। समभाव धारण करें, और समभाव धारण करने का सबसे अच्छा तरीका है जो भगवान बताते हैं, सभी आत्माएं हैं। एक आत्मा ने मुस्लिम घर में जन्म ले लिया, वो मुसलमान हो गया। उसी आत्मा ने दूसरे जन्म में जैनियों के घर जन्म ले लिया, वो जैनी हो जाएगा। उसी आत्मा ने तीसरे जन्म में यदि बोधियों के घर जन्म ले लिया तो बोधि हो गया, पर आत्मा तो वही है। सभी आत्माएं हैं, सभी शरीरों में चेतन शक्ति आत्मा का निवास है। देह के अंतरों को भूलकर, दैहिक दृष्टि को समाप्त करके यदि हम सबको आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो हमारे अंदर संभाव आ जाएगा। इसके अतिरिक्त संभाव धारण करने का और कोई तरीका नहीं है। कोई हमें काला दिखाई दे, अफ्रीकन हो, कोई हमें गोरा दिखाई दे, क्रिश्चियन हो, कोई बहुत सुंदर दिखाई दे, कोई थोड़ा कम सुंदर दिखाई दे, किसी का कद छोटा, किसी का कद बहुत बड़ा हो। ये भेदभाव हमारी मानसिक स्थिति पर असर डालते हैं। जो हमारी मनपसंद का व्यक्तित्व वाला मनुष्य होता है, उससे हम प्यार करते हैं। जो हमारे मनपसंद व्यक्तित्व का नहीं होता, उससे हम प्यार नहीं करते, घृणा करते हैं, हे दृष्टि से उसको देखते हैं। ऐसी स्थिति यदि किसी मनुष्य की है तो उसका परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता, अर्थात वो योग युक्त नहीं हो सकता है। क्योंकि योग युक्त होने के लिए मन को पूर्णतः शांत और एकाग्र होना आवश्यक है। इसलिए भगवान ने कहा है कि ऐसे योग अभ्यासी को एकांत में जाना चाहिए। एकांत में जाकर बहुत अच्छा चिंतन करना चाहिए, स्वयं को ज्ञान विज्ञान से तृप्त कर देना चाहिए। ये बहुत आवश्यक चीज़ है कि एक मनुष्य यदि संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब ही उसका चित्त शांत होता है। मन का भटकना तभी बंद होता है जब ज्ञान परिपूर्ण हो जाता है। अगर ज्ञान की कमी रहती है, किसी भी चीज़ के बारे में संशय रह जाता है, तो मन स्थिर नहीं हो पाता। इन बातों का ध्यान रखते हुए एकांत में जाकर मनुष्य को ज्ञान का चिंतन करना चाहिए। अपने मन को चारों ओर से हटाकर परमात्म स्वरूप पर स्थिर करने का बार बार अभ्यास करना चाहिए। लेकिन सबसे गहन बात है
कि मनुष्य सर्दी गर्मी मान अपमान हार जीत निंदा स्तुति में समान रहे। ये खेल नहीं है, ये बहुत बड़ी मंजिल है। इसके लिए विशाल ज्ञान की ज़रूरत है, खुले विचारों की ज़रूरत है, शक्तिशाली मन की ज़रूरत है, स्वच्छ बुद्धि की आवश्यकता है और अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। इन सब चीज़ों पर ध्यान दिए बिना कोई भी इन विरोधी बातों में एक रस नहीं रह सकता, अपने चित्त को शांत नहीं रख सकता। जब हमारी महिमा होती है तो हम खुशी में फूले नहीं समाते, और जब हमारी ग्लानि होती है तो हमारी खुशी सदा के लिए समाप्त हो जाती है। जब हमारी हार हो जाती है तो हम निराशा के अंधकार में डूब जाते हैं, और जब हमारी जीत होती है तो हम अत्यधिक खुशियाँ मनाते हैं। जब सर्दी बहुत पड़ती है तो भी परेशान हो जाते हैं, और जब गर्मी बहुत पड़ती है तो भी परेशान हो जाते हैं। जब बरसात परेशान करती है तब भी मन विचलित होने लगता है, और जब आंधी तूफान चलती है तब भी मन स्थिर नहीं हो पाता है। क्या करें? ये सब संसार में होना ही है। कोई मनुष्य कहे कि सर्दी ना आए, गर्मी ना हो, तेज हवा न चले, क्या ये संभव है? प्रकृति का नियम है, ऋतुएं बदलेंगी। उनके साथ साथ हम अपनी मेंटलिटी को भी बदलते चलें। सर्दी आ रही है, सर्दी का आनंद लें। गर्मी आ गई है, उसको स्वीकार करके उसका भी आनंद लें। बरसात तूफान तेज हो रहे हैं, स्वीकार कर लें, ये होना ही है। उसमें भी सहज भाव से रहें। केवल अपने मन की स्थिति को बदलने की बात है। आप सोच लें बहुत सर्दी पड़ रही हो, हाय बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है, ये ना कहकर सर्दी को मुझे आनंद लेना है। सर्दी भी शरीर के लिए आवश्यक है, ऐसा विचार करें। बहुत गर्मी पड़ रही हो, बिजली भी चली गई हो, पंखे न चल रहे हो, परेशान हो उठें, अब क्या करें, साथ में मच्छर भी स्वागत करने आ गए हों, उसको भी स्वीकार कर लें। आप देखेंगे कि यदि मन स्वीकार कर लेगा कि गर्मी बहुत है, कोई बात नहीं, हम सहन कर लेते हैं, तो हमारी सहन शक्ति उसमें भी हमें सहज भाव से पार कराएगी। लेकिन यदि हम बार बार सोचते रहेंगे कि क्या हो रहा, क्या करें, हम तो परेशान हो गए हैं, तो हमारी परेशानी बढ़ जाएगी। तो हर मौसम को स्वीकार कर लेना और ऐसा मन बना लेना कि हर स्थिति परिस्थिति का आनंद लेना है, हमारे चित्त को हमेशा शांत बनाए रखेगा। बहुत बड़ी चीज मनुष्य के लिए होती है हार और जीत, मान और अपमान। हर व्यक्ति को इन दोनों चीजों के लिए सदा ही तैयार रहना चाहिए। उसकी जीत होती है तो कभी हार भी होगी, उसे मान मिलता है तो कभी अपमान भी अवश्य मिलेगा। अगर हम दोनों में चित्त को शांत रखना चाहते हैं तो हमें अपने को इस तरह तैयार करना होगा कि मान मिलने पर हम बहुत फूल न जाएं, जीत हो जाने पर हम आपे से बाहर न हो जाएं, अहंकार के वश न हो जाएं। हमें ये नहीं भूलना है कि आज जीत हुई है, कल हार भी हो सकती है। आज लोग हमें सम्मान दे रहे हैं, कल हमारा सम्मान छिन भी सकता है। हम इसको अपने अंदर न जाने दें, मान को स्वीकार न कर लें, मान को एक नेचुरल सी प्रक्रिया मान लें, तो अपमान में भी हमें कष्ट नहीं होगा, हार में भी हमें निराशा नहीं होगी। तो बात केवल मेंटली अपने को तैयार करने की है। हम जानते हैं इस संसार में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसकी कभी हार न हुई हो। हार का मुंह भी शक्ति से शक्तिशाली व्यक्ति को देखना पड़ा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला, आपने कभी नहीं देखा होगा जिसने सारा जीवन कदम कदम पर सम्मान ही पाया हो। बल्कि सत्यता तो ये है कि अपमान का घूंट पीकर ही बहुत लोग महान बने, हार हो कर ही अनेक लोग जीत की ऊंची मंजिल पर चढ़े। और ये भी सत्य है कि मनुष्य हार से ज़्यादा सीखता है, जीत से नहीं। मनुष्य अपमान होने पर ज़्यादा सावधान हो जाता है, मान होने पर वो पद विमुख भी हो सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन के उत्थान के लिए,
मनुष्य के जीवन में एक बैलेंस बना रहे। इस सृष्टि के खेल में ये नियम हो गया है कि कभी उसकी हार होगी, कभी उसकी जीत होगी, कभी वो सुख पाएगा, कभी वो दुख पाएगा। लेकिन ज्ञानवान व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने चित्त को पूरी तरह शांत रखे, लक्ष्य बना ले कि मुझे इन चीज़ों से विचलित नहीं होना है। यदि एक बार हार हो गई तो दुगने उत्साह से जीत की ओर कदम बढ़ाने हैं। यदि एक बार मान की बजाय अपमान मिल गया तो अपमान की अग्नि में नहीं जलना है। अपमान को भूलकर पुनः श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा, अपनी योग्यताओं के द्वारा उससे भी अधिक सम्मान को प्राप्त कर लेना है। सम्मान के बारे में मैं एक बात आपको अवश्य कहना चाहूँगा। सम्मान हम अपनी योग्यता के आधार पर प्राप्त करें। यदि किसी अयोग्य व्यक्ति को सम्मान मिल जाता है तो उसका सम्मान सदा कायम भी नहीं रह सकता, उसे जल्दी ही अपमान का घूंट भी पीना पड़ेगा। लेकिन यदि हम योग्यता के आधार पर सम्मान पाते हैं तो हमारा सम्मान लंबे काल तक कायम रहेगा, क्योंकि हमारी योग्यताएं सदा ही हमारे साथ रहेंगी। तो आओ हम सभी विभिन्न परिस्थितियों में अपने चित्त को शांत रखना सीखें। ये नहीं कि कल परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई, कल जीवन में कोई समस्याएं आ गई तो हम योग का आनंद छोड़ दें। योग का आनंद एक अलग चीज़ है जिससे परिस्थिति भी स्वतः ही बदल जाती हैं। तो परिस्थितियों का भी हम स्वागत करना सीखें, परिस्थितियों को भी हम स्वीकार करना सीख लें, तो परिस्थिति हमारे मन को बार बार विचलित नहीं करेंगी। इस प्रकार चित्त को शांत रखने वाला मनुष्य लंबे समय तक योग युक्त हो सकता है। और एक बार लंबे समय तक योग युक्त रहने से जो परम आनंद उस मनुष्य को मिलता है, उसके बल से उससे ये छोटा मोटा मिलने वाला सम्मान तुच्छ प्रतीत होता है। इसलिए वो मान अपमान दोनों की इच्छाओं से, दोनों के प्रभाव से परे चला जाता है। परमात्म मिलन का सुखद अनुभव प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो लंबा समय देह से न्यारा रहता है, उस पर सुख दुख और सर्दी गर्मी का ज़्यादा असर नहीं होता है। वह सुख में फूल नहीं जाता, दुख में बहुत दुखी नहीं हो जाता। उसके जीवन में एक बहुत सुंदर संतुलन आ जाता है। हम भी ज्ञान और योग के अभ्यास के द्वारा अपने जीवन को संतुलित करें। स्वयं को मान देना अर्थात जो भी विशेषताएं और योग्यताएं मुझ आत्मा में हैं, उन्हें प्रभु की देन समझकर उन पर अभिमान न कर उन्हें आगे बढ़ाना। ऐसा करने से ही हम स्वयं के सही मायने में अच्छे मित्र बन जाएंगे। तो हम ये देखें कि हम अपने सच्चे मित्र हैं, शत्रु तो नहीं है। यदि आपके मन में कोई सुझाव अथवा प्रश्न हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। हमारा पता है ओम शांति वीडियो चैनल, शांतिवन, तलेटी, आबू रोड 307510। हमारा फ़ोन नंबर है 09414423866। तू
जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। का गहरा सागर हम सारे तेरे मोती। हम सबका तू ही रचयिता, हम सब हैं रचना तेरी। तू सोमनाथ, तू शक्तिमान, तू देता अज्ञानी को ज्ञान। तो तुझसे लगन लगाए बिन मांगे सब पा जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। एकाग्रचित होके कोई जो एक पल तेरा ध्यान धरे। मिट जाए उसके कलेश, हो जाए इस दुनिया से पर।